वो घटना क्या हुई थी? मैंने मतलब जो मीडिया में भी खबर है कि डॉक्टरों ने आप पर हमला भी किया था, ऐसा कुछ था। सही बात है। वो क्या थी पूरी घटना? वो एक रक्सौल की बच्ची थी और उसका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आया है और उसको एक बीमारी था, अभी उस बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें जो दवा चलता है वो बहुत महंगा चलता है और मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से थी वो बच्ची। और उन लोगों ने फ़ोन किया, किसी मेरे दोस्त के थ्रू बार बार फ़ोन करवाया कि मनीष जी एक बार आ जाएंगे तो बच्ची का इलाज हो जाएगा, आ जाएंगे बच्ची का इलाज हो जाएगा। तो मैं गया और मैंने वहीं बातचीत किया कि भाई इनका इलाज कीजिए सिस्टमेटिक ढंग से, ये सारी चीज़ें। और डॉक्टर का क्या है, पीएमसीएच के डॉक्टर और बिहार के डॉक्टरों की क्या स्थिति हो गई, ज़्यादातर डॉक्टर एरोगेंट हो गए, ज़्यादातर, सच्चाई है। धरती पे, और वो भी अगर सरकारी अस्पताल का धरती पे भगवान के रूप में हुआ करते थे, आज एरोगेंसी का रूप हो गए हैं। एक छोटा सा प्रदर्शन उनके खिलाफ करके दिखाइए, एक छोटा सा सवाल उनसे पूछ के दिखाइए, एरोगेंसी का लेवल पार कर जाते हैं। पूरे देश में हेलमेट पहन के प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं अगर उनके ऊपर किसी ने कुछ किया तो। लेकिन उनके वजह से लोगों को समस्याएं हो रही है, सरकार भी लाचार हो गई है, उनसे सवाल तक नहीं पूछ पा रही है। ये सच्चाई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लापरवाही के ही कारण प्राइवेट हॉस्पिटलों का रेट इतना बढ़ा है और फल फूल रहा है। हम लोग जिस एनसीआर में बैठे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के हालात क्या है और प्राइवेट हॉस्पिटलों का हालात क्या है बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जगहों पे भारत का मतलब कि मोर देन 75% गवर्नमेंट अस्पताल, जहाँ पे लोग जाएंगे तो मर जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में लोग जाएंगे तो बिक जाएंगे। अब लोग करे तो करे क्या करे? तो क्या इस लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई किसी का जान बचा रहा है, तो उसके साथ इस प्रकार से घटना घटनी चाहिए। वो चीज़ें मैंने ग्राउंड पे फेस किया है। मुझे लगता है कि दूसरे की समस्या अपनी समस्या है और जब इन सब चीज़ों पे आप रियलाइज करते हैं तो कभी कभी अपने आप को रिस्क में भी डालते हैं, और मैं अनेकों बार अपने आप को रिस्क में डाला हूँ। आपको जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना, तो मुझे एक थोड़ा क्रांतिकारी वाला इंसान आपके अंदर दिखता है, क्योंकि ज़्यादातर समय मैं देखता हूँ कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे होते हैं, सरकार से, सिस्टम से या ताकतवर वर्ग से। आप कहीं ना कहीं कभी सड़क को लेके, कभी डॉक्टरों के अगेंस्ट सवाल पूछ रहे होते हैं। बिहार में रह करके, मतलब बिहार में क्या कहीं भी रह करके सड़क पे उतर के खुलेआम सवाल पूछना, अब देश में डर नहीं लगता आपको? देश में एक पत्रकार या यूट्यूबर का नाम बताइए जो सड़क पे रह के सरकार से इतना सारा सवाल पूछता हो। कम है या शायद ना हो। स्टूडियो में बैठ के पूछते हैं बहुत सारे लोग, और उनका भी अपना तरीका है, अच्छा तरीका है, अप्रिशिएट उनको भी किया जाना चाहिए। विदेश में रह के लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन सड़क पे रह के बड़े बड़े बाहुबलियों से सवाल पूछना, बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछना और सरकार से सवाल पूछना बड़ा मुश्किल काम है, और मैं वो करता हूँ। समस्याएं भी होती है, सरकार से ज़्यादा समस्याएं तो आम लोग कर देते हैं। जैसे हम लोग पटना में ड्रग माफिया के खिलाफ और एक्स रैकेट के खिलाफ, तो उसके खिलाफ हम लोग गए थे, रात में 1 बज रहा था। वहाँ पे पुलिस सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है मतलब? पुलिस मतलब कि सपोर्ट कर रही है हम लोगों को कि भाई आया तो वीडियो बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे वहाँ के कुछ लोग ही भाई कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे, उल्टा सीधा, ये सारी चीज़ें। तो अगर किसी राज्य को आप बदलना चाहते हैं, किसी देश को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों को जागरूक होना होगा। जापान को जापान के लोगों ने बनाया, अमेरिका को अमेरिका के लोगों ने बनाया, कनाडा को कनाडा के लोगों ने बनाया, तो भारत को भारत के लोग ही बनाएंगे। अगर जापान से आगे हम जाएंगे तो क्रेडिट भारत के लोगों को जाएगा, और जापान से अगर आज हम पीछे हैं तो उसका भी क्रेडिट हम ही को जाता है, क्योंकि हम ही लोगों के बीच से नेता पैदा होते हैं। अब भारत और दुनिया का तुलना हो गया। भारत में अगर भारत के अलग राज्यों से बिहार का तुलना किया जाए तो बिहार को बिहार के लोग ही बनाएंगे, और बिहार आज अब सबसे पीछे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ह्यूमन इंडेक्स, 3 पैरामीटर होता है गवर्नमेंट का या अलग अलग एजेंसीज का, और इन तीनों पैरामीटर में सबसे पीछे बिहार है। हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन इंडेक्स। तो आज पीछे हैं तो उसका क्रेडिट भी बिहार के लोगों को ही जाता है।